नगर में एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत पंडितों में मतलब संतों में मानने वाला था। तो उसके नगर में एक बार एक संत आए थे। तो राजा ने क्या किया, उस संत को अपने यहाँ लाए और उनका बहुत सेवा सत्कार किया, बहुत सेवा सत्कार किया। दिन रात उनका मतलब जितना हो सकता अपनी तरफ से उनका सेवा किया। तब संत ने जाते वक्त राजा को 4 दीपक दिए। दीपक मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, दिया, ठीक है ना। 4 दीपक दिया और चारों दीपक देकर ये कहा कि राजा साहब ये दिया रख लो, आप जब भी आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी तो एक दिया लेके आप पूरब दिशा में चले जाना। पूरब मतलब कौन सा, ईस्ट। तो एक दिया लेके आप ईस्ट डायरेक्शन में चले जाना और जहाँ दिया बुझेगा वहीं पे आप ज़मीन को खोदना, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको धन की आवश्यकता और पड़ी तो दूसरा दिया उठाना और दूसरा दिया लेके चल जाना फिर अब पश्चिम साइड में। पश्चिम मतलब कौन सा हो गया, वेस्ट। और तब तक चलते रहना जब तक ये दिया बुझ ना जाए। और जैसे ये दिया बुझ जाएगी फिर से वहाँ पे क्या करना, ज़मीन खोदना, फिर आपको क्या मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको धन की आवश्यकता पड़ गई तो तीसरा दिया जलाना और तीसरा दिया जला के अब आप उत्तर दिशा में जाना। उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। और तब तक जाना जब तक कि दिया बुझ जाए तो ज़मीन खोदना। ज़मीन खोदना तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा। और ये चौथा दिया ले लेना, इसको जला के कहीं जाना मत। अब धन की आवश्यकता पड़े तो कहीं जाना मत। और संत ये बोलकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद राजा कहते हैं चलो पैसा लेते हैं। अब एक दिया जलाएं और किस दिशा में चले गए, पूरब दिशा में। चलते गए और एक जंगल में पहुंचते ही दिया उनका बुझ गया। और वहाँ जहाँ दिया बुझता है वहीं पर उन्होंने खोदना चालू किया। उनको एक पोटली मिली जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में क्या जगने लगा, लालच। अब उन्होंने कहा कि एक दिया से ये धन मिला, अब हम दूसरा दिया भी करेंगे। उन्होंने सेम काम किया, दूसरा दिया जलाया और उसको भी लेकर चलते गए पश्चिम दिशा में। और चलते चलते एक सुनसान रास्ते पर जाके वो दिया बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने ज़मीन खोदा और उनको यहाँ पे ज़मीन के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात मिल गए। राजा तो अब खुश। अब उन्होंने तीसरा दिया जलाया और तीसरा दिया लेके कहाँ चल गए, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में। और जैसे उत्तर डायरेक्शन में चलते गए फिर वहाँ पे उन्होंने दिया जहाँ बुझा वहाँ खोदा, फिर से मिल गया सोने चांदी। राजा बहुत खुश, लेकिन संत ने क्या कहा था, चौथा दिया मत जलाना। राजा बोले कि हो सकता है ना जो संत थे ना वो 3 दिया तो बता दिए हमको, चौथा दिया अपने लिए रखे होंगे। यानी जहाँ ज़मीन जायदाद और पड़े होंगे, संत ने जानबूझ के चौथा दिया नहीं बताया है कि कहीं चौथा बता देंगे तो एक ही दिशा बचा हुआ है। कौन सा दिशा, दक्षिण दिशा। कौन सा दिशा, दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा में चलेंगे तो हमको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उन्होंने संत की बातों को टालते हुए दिया जलाया और कहाँ चलते गए, दक्षिण की तरफ। चलते गए अचानक एक घर के सामने, घर क्या महल था, महल के सामने उनके दिया क्या हो गई, बुझ गया। उन्होंने महल को खोला और जैसे ही उन्होंने पहला कमरा खोला पूरे कमरे में सोने चांदी। राजा तो खुश, राजा भाई खुश हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो भाई मिल गया, पूरा कमरा भरा हुआ। तब तक देख रहे हैं उसमें एक और गेट है, उस गेट को खोलते हैं, उसमें भी पूरा धन दौलत। राजा की खुशी मतलब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। भाई तुम लोग खुश हो गए ना, भाई सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मिल रहे हैं। तभी पीछे से कहीं ना आटा चक्की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। किसकी, आटा चक्की। उन्होंने देखा जाते हुए तो एक बूढ़ा सा आदमी उस कमरे में आटा पीस रहा था। राजा को जैसे उस बूढ़े आदमी ने देखा तो बोला सुनो इधर आओ। तो राजा ने बोला हाँ बोलो क्या है, ऐसा करोगे थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा आटा पीसो, हम पानी पी के आते हैं। राजा ने कहा क्यों, तो आओ हम तुमको और बताएंगे कि और धन कहाँ रखा हुआ है। राजा के मन में आया लालच। जैसे ही उन्होंने गए और जैसे वो इंसान उनको आटा पीसने के लिए दिया और आटा पीसते देकर आके साइड में आके खूब हंसने लगा। तो उसके बाद बोलता है, हंसते हुए बोलता है, पता है मैं भी तुम्हारी तरह लालची था, मैं भी लालच करते हुए यहाँ पे आया था। आज से 30 साल पहले आया था और 30 साल से आटा पीस रहा हूँ। और ये जो आटा चक्की है ना वो जादुई आटा चक्की है। अगर तुम आटा पीसना बंद किए तुरंत महल यहीं पे गिरेगा और तुम इसके अंदर दब के क्या हो जाओगे, मर जाओगे। 30 साल से मैं आटा पीस रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि कौन मेरे जैसा लालची इंसान आएगा जिसको मैं ये थमा के और यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जय श्री राम, मैं चलता हूँ, तुम आटा पीसते रहो। अब उसने भाई राजा तो फंस गया और उसने राजा ने पूछा इससे निकलने का कोई उपाय।
तो कहा इंतज़ार करो मेरे तरह और तुम्हारे तरह कोई और लालची आएगा और लालच में फंसेगा तो फिर तुम उसको फंसाना और तुम यहाँ से चले जाना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आती है? संत ने तो मना किया था ना, संत ने साफ साफ मना किया था कि चौथे दिए को मत जलाना, लेकिन उन्होंने फिर से वैसा काम किया। अब तुम लोग पूछोगे इसमें हम लोग का क्या रोल है? तुम्हारे अंदर कौन सा लालच है? तुम लोग के अंदर लालच है कि तुम लोग मेहनत कम करना चाहते हो और रिजल्ट ज़्यादा लेना चाहते हो। पढ़ोगे नहीं बट क्लास में फर्स्ट आना चाहोगे, मेहनत नहीं करोगे लेकिन नंबर सबसे अधिक चाहोगे, घूमोगे लेकिन सोचोगे कि क्लास में सबसे अच्छा मार्क्स मेरा है। तो ये क्या है? एक लालच है। लालच से नंबर नहीं आता है, किससे आता है? मेहनत से आता है। तुम्हारे जैसे, कई बार बोल चुके हैं, तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे किसी ना किसी कमरे में बैठ के क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आज आप यहाँ से जाओगे, घर पे जाके क्या कर जाओगे? सो जाओगे। कोई ऐसा होगा जाके मोबाइल चलाएगा, कोई इसमें से भी ऐसा भी होगा ना कि वो जाएगा टीवी निकाल के, टीवी खोल के बैठ के देखने लगेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम ये सब काम कर रहे हो ना, तुम्हारे जैसा कई ऐसे लड़के होंगे ना जो बैठ के कॉपी किताब में अपना समय दे रहे होंगे। अब ये बताओ, वो कामयाब होंगे कि आप? जो मेहनत कर रहा है। कामयाब कौन होगा? जो मेहनत कर रहा है। वो तुम्हारे जो खेलने के टाइम पे तुम खेल रहे हो ना, वो उस टाइम पे भी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। जिस टाइम पे तुम घूम रहे हो उस टाइम पे भी वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। किसी ने बहुत पहले बोला था कि 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात बताओ, आज से 100 साल पहले कोई कुछ बात बोल के चला गया तो क्या वो बात हमेशा के लिए सही रहेगा? मान लो हम आज कोई बात बोलते हैं, अगर हम आज ये बात बोलते हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग बोलेंगे? आज के कंडीशन के हिसाब से ना, कि ऐसा करो तो ये होगा। जैसे आज के कंडीशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि हाँ तुम यहाँ पे जाओगे तो ये मिलेगा, तो क्या 100 साल बाद भी वही चीज़ लागू होगा? नहीं होगा। जिसने आज से 100 साल पहले बोल दिया कि 8 घंटे सोना ज़रूरी है, तो क्या वो हमेशा चलता रहेगा? नहीं भैया। जब उसने बोला था ना तो उस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। आज कंपटीशन क्या है? ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है।